बड़ी खबर। मानसा में पंजाबी गायक सुखदीप सिद्धू की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। मूसेवाला की गोली मारकर हत्या। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई सिंगर की मौत। पंजाब से आ रही ये बड़ी खबर। मूसेवाला की पंजाब सरकार ने कल ही सुरक्षा ली थी वापस। बदमाशों ने गोली मारकर की मूसेवाला की हत्या। मानसा में पंजाबी गायक सुखदीप सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने इस हत्याकांड को दिया अंजाम। मानसा में पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद बंसल जुड़ गए हैं। विनोद, जरा बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस घटना से संबंधित। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अभी कल ही मान सरकार ने 424 लोगों की जो सुरक्षा वापस ली थी, उसमें जो सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। इसकी सुरक्षा को कल ही वापस लिया गया था। ये एक फेमस सिंगर थे। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा भी मानसा से ये विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस की सीट पे लड़ चुके हैं और बहुत हाई अलर्ट पे थे, लेकिन सुरक्षा को वापस लेते ये घटना को होना मान सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल और चुनौती हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पंजाब में जब से मान सरकार आई है ये घटनाएं होती रही है और घटनाएं बढ़ रही है। इसको लेके देखा जा रहा है। देखो, जो अभी जो जानकारी मिली है, मानसा के गांव जवार के हैं, वहां पे अगर एक मोड़ पे आके इन पे ताबड़तोड़ हमला, ये खुद भी एक जीप पे सवार थे, थार गाड़ी पे हमलावर थे, अन्न पछाते थे। उनकी पहचान अभी तक नहीं हुई, लेकिन 25 से 30 राउंड ऊपर से गोलियां जो इन पे फायरिंग हुई है। ये 3 लोग थे जानकारी के अनुसार। तीनों में से तीनों जख्मी हुए और हॉस्पिटल में जाते हुए सिद्धू मूसेवाला जो सुखदीप सिंह थे उसको मृतक करार दे दिया गया है। उसके 2 साथी अभी भी बहुत गंभीर जख्मी है। इसको लेकर आगे कार्रवाई जो है पुलिस की जारी है वहां पे। विनोद, ये घटना जो है कब सामने आई है? बदमाशों ने किस तरह से, कहां पर इस घटना को, इस हमले को अंजाम दिया? कितनी संख्या जो है वो तादाद सामने आ रही है बदमाशों की? अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन जो घटना को अंजाम हुआ है वो गांव ज्वारके से और मानसा के बीच में, ज्वारके से निकलकर बाहर है, वहीं पे गांव है, वहीं पे ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन ये खुद 3 लोग सवार थे सिद्धू मूसेवाला जिनपे हमला हुआ, लेकिन जो हमलावर है वो भी 3 से 4 बताए जा रहे हैं भी जो लोगों ने देखा है, लेकिन अभी तक वो पूरी स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन वो इस पे फायरिंग करते हुए और वो वहां से भाग निकल गया। भाग निकलने में अभी एक बार वो कामयाब हो गए हैं, पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल इनकी सुरक्षा वापस ली थी, आज हमला होना और बाकी भी जो लोग हैं उनकी सुरक्षा वापस ली गई, कहीं ना कहीं ये सरकार पे विनोद, किस तरह की किस प्रकार की सुरक्षा जो है इनको मिली हुई थी, किस ग्रेड की, और अब जो है क्या जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है इस घटनाक्रम को लेकर? देखिए, पहले से ही इनको सुरक्षा पहले से मिली हुई थी। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इसको जो है थ्रेड एक दूसरे पहले ही थ्रेड थी, लेकिन ये हमेशा ये है भी ये जो अपने गाने गाते थे, जवान से गन और गट्स लेकर गैंगस्टरों को लेकर, वैसा ही इसका स्टाइल था। युवा पीढ़ी में ये बहुत फेमस थे, उसी को लेकर ये गाते थे, इसलिए इसको सुरक्षा दी गई थी। इसको आपस में पहले भी थ्रेड मिली हुई थी, आपस में दूसरे गायकों के साथ भी इसका चलता रहता था, इसलिए इसको था। दूसरा, ये इलेक्शन लड़ चुके थे, लेकिन चाहे इलेक्शन ये हार गए, लेकिन हॉट सीट रही थी मानसा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, जो विजय सिंगला जी अभी जो मान सरकार ने उसको बर्खास्त किया आपके एमएलए रिश्वत के केस में, उसके अगेंस्ट लड़े थे और काफी भारी मतों से जो है सिंगला जीते थे। इसको बहुत भारी मतों से हरा दिया था। ये बहुत हॉट सीट रही थी इस एरिया की, लेकिन उससे ये फेमस हुए थे। पहले सिंगर भी फेमस थे, उसके बाद सेलिब्रिटी थे, उसके बाद ये इलेक्शन लड़े कांग्रेस की हॉट सीट पे। तो इसको कल सुरक्षा वापस ली, तो आज हमला हो जाना किते न किते ये पंजाब सरकार की मुश्किलें हैं जो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर अभी तक क्या पुलिस की तरफ से कोई जानकारी सामने आ पाई है? कोई पुलिस अधिकारी का बयान? आधिकारिक तौर पे कोई अभी बयान नहीं दिया। अभी घटना महज थोड़ा समय पहले ही हुआ है। अभी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पे कोई बयान जारी नहीं किया। ये मुढली एक जानकारी है, जैसे ही इसकी जानकारी आके मिलती है हम अपने विनोद, जैसे आपने बताया कि और भी लोग इनके साथ उस वक्त मौजूद थे, उनकी अभी स्थिति क्या है? वो हॉस्पिटलाइज कर दिए गए, लेकिन उनके जो इनके साथ 2 थे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
बहुत ज्यादा फायरिंग उन पे हुई है। अभी तक उनकी हालत है वो गंभीर बनी हुई है, खतरे के अंदर ही उसको है। डॉक्टरों ने अभी भी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कहना उनके लिए भी वाजिब नहीं है भी उनका आगे क्या होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब के मानसा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है, जिसमें सुखदीप सिद्धू मूसेवाला की हत्या गोली मारकर बदमाशों ने कर दी है। अपनी गाड़ी में ये सवार थे, थार में सवार थे। इनके साथ कुछ और इनके साथी भी उस वक्त मौजूद थे। 20 से 25 राउंड फायर जो है वो किए गए हैं इनके ऊपर, और ऑन द स्पॉट ही इनकी मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार की ओर से इनको दी गई सिक्योरिटी जो है वो वापस ली गई थी। कहीं ना कहीं अब सरकार का ये फैसला जो है वो भी सवालों में घिरता नजर आ रहा है। और ज्यादा इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गौरव सिंधु हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बदमाशों ने जिस तरीके से यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी है सुखदीप सिद्धू मूसेवाला की। बिल्कुल बिल्कुल जी, आज पंजाब के लिए बहुत ही माड़ा दिन है। सबसे पहले तो पंजाब के नामवर गायक थे, पंजाब की पहचान थी इनके साथ। और दूसरी बात, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता थे सिद्धू मूसेवाला जी। बहुत अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार है जो इतना इनएक्सपीरियंस, इतनी इमेच्योरिटी से चल रही है। कल ही मैं बहस कर रहा था किसी चैनल पे, जो सिक्योरिटी वापस ली है तो इसी बात का खदशा हम जाहिर कर रहे थे कि जो पब्लिक फिगर है उनकी सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हर जगह पे फेल हुई है। दूसरी बात देखो, कल सरकार ने अखबार में दिया है कि हमने 284 लोगों की, पंजाब के जो एक्स एमएलए हैं, चाहे सिद्धू मूसेवाला हैं, चाहे जथेदार अकाल तख्त साहिब हैं, चाहे संत बल्ला वाले हैं, डेरा ब्यास के संत हैं, उनकी सुरक्षा वापस ली है। स्पेशल अखबार में दिया है। देखो क्या सरकार की नाकामी देखो भी। सरकार अपनी वाहवाह के लिए पंजाब में ऐसा इमेच्योर, जिसको हम कह सकते हैं भी, सरकार पता नहीं किस हाथों में दे दी पंजाब के लोगों ने। जो सीएम साहब है उनको समझ नहीं है पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है। देखो, बहुत मेरी परिवार के साथ हमदर्दी है। हमारे नौजवान गायक, सिर्फ 28 साल की उम्र उनकी जी। तो ये सरकार की नाकामी है इसमें। देखो, अगर आपने सिक्योरिटी वापस ले ली, चुप चुपीते ले लो, अखबारों में मीडिया में देने की क्या जरूरत है? अभी किस किस की सिक्योरिटी वापस ली है? तो सीधा सीधा उनको खतरे में धकेल दिया और उसका परिणाम आज मिल गया। कल इन्होंने सिक्योरिटी वापस ली और आज उसका परिणाम सिद्धू मूसेवाला को हमें गंवाना पड़ा। तो सरकार, मैं चाहता हूं सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस पे हम केस दायर करेंगे कि जो सरकार इतनी नाकामी से काम कर रही है। तो हम बहुत निखेधी करते हैं इसकी, और परिवार के साथ हम हमदर्दी प्रकट करते हैं। गौरव जी, क्या आप ये मानते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक तो सरकार ने सिक्योरिटी वापस ली, दूसरा उसको शाया भी करवा दिया, अखबारों में पब्लिकली इस बात को बता दिया गया कि किन किन की सिक्योरिटी वापस ली गई है। क्या ये जो खबर, इस प्रकार से सूचना पब्लिकली बता दी गई, क्या आप मानते हैं इस घटना के पीछे, इस हमले के पीछे ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पहले उनके पास सिक्योरिटी होती थी और जो भी अपना कोई ऐसी कार्रवाई करने की सोच के रखता था, चाहे उनका दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई शरारती अंतर हो, तो सिद्धू मूसेवाला बेबाक गायक थे, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जब से अखबारों में और मीडिया में देखा है कि किस किस की सिक्योरिटी वापस हुई है और शरारती अंसर या उनके दुश्मन वो अपना, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक्टिव हो गए, और आज उसका परिणाम सारे पंजाब को पता चल गया। तो इसको मैं सरकार की, सरासर सरकार की नाकामी कहूंगा कि इतने बड़े पब्लिक फिगर की आप सिक्योरिटी बढ़ाने की जगह उसकी सिक्योरिटी वापस ले रहे हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल रंजिश थी, ये पॉलिटिकल वेंडेटा था उनके खिलाफ। तो सरकार की नाकामी एक और पिछले 2 महीने में सामने आ गई। और एक नौजवान, हमारा दोस्त भी कह सकते हैं हम, जो पंजाब को लीड कर रहा था, नौजवानों के दिलों की धड़कन था, और हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का एक नौजवान नेता आज हमने खो दिया सरकार की नाकामी की वजह से।
जी, बहुत दुखद ये खबर। बहुत शुक्रिया गौरव संधू जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और इस बीच अनिल सरीन बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, ये जो हमला हुआ है, सुखदीप सिद्धू मूसेवाला जो है अपनी जान गंवा गए हैं। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया और उनकी इस हमले में जान चली गई है। इस हमले के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? उनकी मौत के लिए क्या मानते हैं कि कौन सी वजह जिम्मेदार रही? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धू मूसेवाले की ये दुखद घटना जो हुई है और उनकी मौत हुई है उसके लिए गहरा दुख प्रकट करती है और इसके लिए सीधे सीधे भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार समझती है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? ये कौन सी सरकार है जब जिसका दिल चाहता है, जहां चाहता है, वो वहां पर जिसको मर्जी गोली मार दे और सरकार तमाशबीन बन के बैठी है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है पंजाब में। एक इमेच्योर लोगों के हाथ में आपने सरकार दे दी, जिनको सरकार चलाने नहीं आती। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से। दिल्ली वाले लोगों को पता नहीं कि पंजाब की वस्तुस्थिति क्या है। एक सेंसिटिव स्टेट है, इस बात का उनको दिल्ली वालों को आभास नहीं है। और भगवंत मान रिमोट कंट्रोल मूक तक्षक बन के खिलौना बनकर उनके हाथों में खेल रहे हैं। हमें दुख है इस बात का। आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं, एक उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि जाओ हमने इसकी सिक्योरिटी वापस ले ली, अभी इनको जो मर्जी आप कर लो। जिनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से प्रोवाइड की गई थी और आप विड्रॉ करने के बाद उसकी पब्लिसिटी करते हैं, मीडिया में करते हैं, चैनल्स के ऊपर उनकी लिस्टें छाया करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं सिक्योरिटी रिस्क के लिए। और उसका एक सही एक एग्जांपल जो है आज सिद्धू मूसेवाले की मौत का है। कल उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है और आज उनके ऊपर गोलियां चल गई। तो आप मानते हैं सरकार का फैसला इस घटना के लिए, इस हमले के लिए जिम्मेदार है, या ये आपसी रंजिश के तहत आप मानते हैं कि ये आपसी रंजिश के तहत जो है हमला हुआ है? देखिए, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पर थ्रेट परसेप्शन जो लीडिंग लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। और पंजाब सरकार ने जिस तरह से ये एक्सपोज किया है उन सबको कि लोगों के लिए, एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए, कि अब इन लोगों की सुरक्षा वापस ले ली, आप नंगा नाच खेलिए, खून कीजिए। और सरकार के पास कानून को संभालने का समय नहीं है, केवल और केवल पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। हर 15 मिनट बाद भगवंत मान की फोटो चाहिए चैनल के ऊपर, फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट चाहिए। ये कौन सी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सीधे तौर पर भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार समझती है और उसके ऊपर दुख प्रकट करती है सिद्धू मूसेवाला की मौत के ऊपर। तो अनिल जी, आप मानते हैं कि जिन जिन की सिक्योरिटी वापस ली गई है, सरकार ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है? फैसला लिया तो लिया है, इस तरीके से अखबारों में भी बता दिया गया कि हमने किस किस की सिक्योरिटी वापस ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए किसकी सिक्योरिटी कितनी है, कितनी विड्रॉ कर ली गई है। जी, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं सबको रिस्क के लिए, सिक्योरिटी रिस्क के लिए एक्सपोज कर दिया हम सब लोगों को। क्या कभी सरकार भी ऐसे काम करती है? ये एक इमेच्योर लोगों के हाथ में सरकार चली गई है। दुख है हमें इस बात। इस हमले के बाद जो है क्या आप मानते हैं सरकार को क्या आगे अगला स्टेप जो है वो लेना जरूरी हो गया है इस वक्त? सरकार को इमीडिएटली लोगों के जान माल की रक्षा करनी पड़ेगी। जिन लोगों को थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। ये केवल पब्लिसिटी के लिए हमने आप सभी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने, मुझे बताइए राघव चड्ढा को कौन सा पंजाब में खतरा है? क्या उसका पंजाब में देन है? क्या उसकी है? उसको 50 आदमी आपने सिक्योरिटी के दिए हुए। केजरीवाल को 92 आदमी के बटालियन पूरी भेज दी उसके लिए। केजरीवाल का पंजाब के क्या खतरा है उसको? उसको दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लोग, दिल्ली की पुलिस दे रही है उसको सुरक्षा। आपकी बहन को खतरा है, आपके परिवार को खतरा है, बाकी सब पे आपके एमएलए को खतरा है। लेकिन बाकी सभी पार्टियों के लोगों की सिक्योरिटी जिस तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं उनको थ्रेट परसेप्शन का ध्यान रखना चाहिए और सरकार को सरकार के रूप में चलाएं, एक राजनीति के रूप में ना चलाएं। अनिल जी, यहाँ पर यह भी तो हो सकता है कि जो असामाजिक तत्व हो वो ताक में बैठे हो, मौके की तलाश में हो और ये मौका उनको मिल गया, तो क्या पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदार ठहराना इसके लिए क्या सही आप मानते हैं कि सही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि इसके लिए पूरी तरह भगवंत मान सरकार जिम्मेदार है। पंजाब में जिसका दिल करता है, जहां जीत करता है, जिसको मर्जी गोली मार दे, इस भगवंत मान सरकार के कान के ऊपर जू नहीं देगी। जब से ये 2 महीने से सरकार आई है हर दिन किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति का कत्ल हो रहा। ये कौन सी सरकार है?
क्या ये अमन शांति और भाईचारे का संदेश लेकर आई थी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल? आज पंजाब की जनता पूछ रही है और पछता रही है कि हमने कैसे लोगों के हाथ में सरकार दे दी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल सरीन जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। प्रदीप मान, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, इस घटना को लेकर पूछना चाहेंगे, कैसे इसको हमले को देख रहे हैं? एक नेता प्रदीप सिद्धू मूसेवाला की जो है हत्या हमलावर कर जाते हैं और एक दहशत का माहौल इस वक्त कह सकते हैं कि बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दुख की बात है कि वर्ल्ड वाइड फेमस सिंगर भी थे और हमारी कांग्रेस पार्टी से वो इलेक्शन भी लड़े थे, मानसा से बहुत पॉपुलर थे वो। बहुत दुख की बात है, सभी के मन को ठेस पहुंची है कि आज सिद्धू मूसेवाला जी के शरेआम उन पे गोलियां चलाई गई, उन पे 8 से 9 गोलियां लगी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो पंजाब में लोग सहमे हुए हैं, डर का माहौल है। 40 कबड्डी प्लेयर्स की पे गोलियां चली हैं, उनकी मौत हो चुकी है अभी तक। और आज ये देखिए सिद्धू मूसेवाला जी, देखिए आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि ये बदलाव की बात करते थे, बदलाखोरी की नीति से ये दिन प्रतिदिन ये सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं ताकि लोगों में इनकी पार्टी का जो नाम और बरकरार हो, ऐसा वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ये चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो आप लिस्टों को है जो है लोगों में इनको ला रहे हो, ठीक है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे आप जनतक कर रहे हो लिस्ट को कि हमने सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो आज अगर सिद्धू मूसेवाला जी इतने नामी इंसान के ऊपर गोलियां चलती हैं, इनके पास सिक्योरिटी इन्होंने वापस ली थी उनसे भी, तो आम लोग तो पंजाब में क्या सेफ होंगे? तो लोगों के हाथों में हथियार हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। आप ये देखिए पिछले ही सप्ताह अभी इंटेलिजेंस विंग पे आरपीजी से हमला हुआ, टीएनटी का यूज हुआ, तो आज ये दुर्घटना हुई है पंजाब में। बहुत दुख की बात है, हमारे कांग्रेस पार्टी के वो साथी थे, आगू थे कांग्रेस पार्टी के, बहुत दुख हो रहा है। आज सबसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, नौजवानों में बहुत ज्यादा दुख की लहर है। नौजवान जो उनसे जुड़े हुए थे, उनके फॉलोअर्स थे, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स थे, इंटरनेशनल लेवल पे उनके फॉलोअर्स थे, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, सब में दुख की लहर है। तो सब चौंके हुए हैं, हैरान हैं कि ऐसे कल ही वो इंटरव्यू दे रहे थे, कल ही इंटरव्यू चल रही थी, ठीक है, कल वो इंटरव्यू दे रहे थे, आज पता चला है कि उन पे गोलियां चल गई हैं। तो ये तो यहाँ पे तो गैंग वार चल रही है जैसे। नहीं प्रदीप जी, जैसे पहले भी उनको इस प्रकार की थ्रेट जो है जान से मारने की मिल चुकी थी और अभी भी यही माना जा रहा है कि आपसी रंजिश जो थी वो कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे हो सकती है। देखिए ये एंगल, पार्टी एंगल घुमा रही है, ठीक है, कोई नामी बंदा होता है, मैं नहीं मानता उनके 2 दुश्मन भी होते हैं, पर आप मेरी ये बात सुनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, वहां के जो इंटेलिजेंस विंग है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये लोग लेंगे, सरकार इनकी है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, भगवंत मान जी के पास। मैं तो साफ साफ बोलूंगा, इनको इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब में 40 कत्ल हो चुके हैं आज तक, तो इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा होम लेके ये बैठे हैं। तो सरकार के फैसले को आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये मानते हैं कि जब से डेफिनेटली मेरी बात सुनिए, आप पिछला रिकॉर्ड निकालिए, आप पिछले 5 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए और पंजाब में बताइए कितने कत्ल हुए हैं। इन पिछले 60 दिनों में 40 कत्ल हुए हैं और 40 आप देखिए खालिस्तान मूवमेंट फिर एक्टिव हो रही है यहाँ पे। पन्नू वहां पे बयान दे रहा है, केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोला उनके लिए। यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर कुमार विश्वास जी बोलते हैं या अलका लांबा जी पे तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, ठीक है जी, बग्गा जी पे एफआईआर दर्ज होती है, उनको पंजाब पुलिस लेने जाती है। क्या उन पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती जो पंजाब में ये कत्लेआम करवा रहे हैं? फिर से दोबारा वो जो था दौर, इमरजेंसी वाला दौर था जो पंजाब में जब टेररिस्ट थे पंजाब में, वो दोबारा वाला दौर पंजाब में आया हुआ है। लोग आज सड़कों पे जाने से सहम रहे हैं, डर रहे हैं। इस घटना के बाद क्या आप मानते हैं कि क्या सरकार को इस वक्त जो है तुरंत स्टेप लेना चाहिए? क्या मांग करते हैं? सरकार को अभी सीएम साहब को इस्तीफा देना चाहिए। इस पे एक 30 साल का नौजवान जिसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हमारे देश का, पंजाब का, अपने गांव का नाम रोशन किया, आज उसने जान गंवाई है। आज हर घर में मातम छाया हुआ है, हर घर के में बहनें, भाई, बच्चे सब रो रहे हैं, सब बोल रहे हैं ये क्या हो गया।
ठीक है, वो अब कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक हमेशा ही सब कुछ खोया है। हमने अपनी प्राइम मिनिस्टर खोई है, वो भी हमने अपने सीएम तक पंजाब के बेअंत सिंह जी खोए हैं। हमने आज सिद्धू मूसेवाला जैसे एक नामी बंदा जो जिसमें टैलेंट था, अपनी आवाज से, अपनी कलम से उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने हमारा नाम रोशन किया, हमने वो खो लिया है हीरा। हम कहाँ से लेके आएंगे वापस? चलिए ठीक है, बहुत बहुत दुख की बात है। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप मान जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपनी थार में सवार थे सुखदीप सिद्धू मूसेवाला। जब उन पर ये हमला हुआ है, अब से कुछ देर पहले ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वक्त उनके साथ में, घटना के वक्त में उनके साथ उनके कुछ साथी भी मौजूद थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हमले में 25 से 30 राउंड फायरिंग जो है उन पर बदमाशों ने की है और मौके से फरार